होंगे। बच्चों मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में और अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में लगभग हर टाइम में आता है। यानी कि आज की क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की क्लास में आप जो भी सीखेंगे वो सीधा आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाला है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि लड़ाकू प्रश्न भी आप इनको कह सकते हैं कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को पूरा मन से करिएगा और ध्यान से देखिएगा, कहीं भी मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर आप लोग आज 5 मार्क्स, हाँ अगर ध्यान भटका ना तो 5 मार्क्स भी भटक जाने वाले हैं। इस वजह से कॉपी पेन जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ आज मन लगा के एकदम पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो क्या हाल चाल है? जल्दी से बोलिए भाई, जल्दी से आ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि आज 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आने वाला है, तो मस्त क्लास होने वाली है, तो आप लोगों को भी मजा आने वाला है। तो जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए और सभी बच्चों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री राम। हाँ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। अच्छा, जो कल होमवर्क में हमने जो दिया था, एक बार जल्दी से बच्चों बता दीजिए कि कल जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए थे कितने बच्चों ने उनको बना लिया है और कितने बच्चों ने नहीं ट्राई किया है। जल्दी से एक छोटा सा आप लोग अपना क्विक रिस्पांस दीजिए तो हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हाँ बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चों ने होमवर्क वाले जो क्वेश्चन है वो बनाने का प्रयास किए थे, ट्राई किए थे, कितने बच्चों ने ट्राई किया था? जल्दी से एक बार भाई बताइए फटाफट जल्दी से। हाँ राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, राधे राधे प्रीति यादव जी, राधे राधे। हाँ बताइए कितने बच्चों ने बनाया है क्वेश्चन, कितने बच्चों ने कल वाले बनाए थे? जल्दी से बताओ। सर अभी भी 2 नहीं बने हैं, गोलू जी कह रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, 2 नहीं बने हैं, बाकी तो बन गए हैं, तो अच्छी बात है फिर, है ना। हाँ प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं सर नहीं बना है, कोई बात नहीं। खुशबू पटेल जी आज सर सारा बना लेंगे, ठीक है अच्छी बात है, आज बना लेना, नहीं तो फिर कल ऑब्जेक्टिव क्लास हो जाएगी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर आ जाएगा ना। तो अगर डेली का काम आप डेली करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपका अगर एक दिन भी काम मिस किया ना तो फिर दूसरे दिन का लोड एक्स्ट्रा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो फिर और भी मन नहीं लगेगा कि इतना सारा काम हो गया, फिर इतना सारा हो जाएगा, फिर इतना एकत्रित होता चला जाएगा। इस वजह से पर डे का काम पर डे आप लोग निपटाते चलिए, है ना। सर विवेक सर कैसे हैं? विवेक सर की बच्चों अभी थोड़ा सा तबियत डाउन है, तो 1-2 दिन क्लास नहीं हो पाएगी, उसके बाद कल शायद वो आ जाएंगे, है ना। कर गए हैं, उनकी अभी तबियत थोड़ा सा बहुत गड़बड़ हो गई थी, टाइफाइड हो गया था, तो 1-2 दिन में वो आ जाएंगे, फिर क्लास चल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग किस तरह के प्रश्नों को बनाने वाले हैं। आप कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो यानी कि क्लास को शुरुआत करने का टाइम हो गया है ना। तो चलो बच्चों फिर हम लोग अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आज हम लोग किस टाइप का प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा, इस टाइप का प्रश्न आप जरा एक बार देख लीजिएगा भाई, भयंकर लड़ाकू प्रश्न है ये वाला। यानी कि ये एग्जाम में लगभग हर बार आता है, लगभग ये मान के चलिए ये 2024 में नहीं आया तो 25 में जरूर आएगा, 23 में आया था, 21 में भी आया था ये प्रश्न। आप देख लीजिएगा ये वाला प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न बनता ही बनता है। यानी कि प्रश्न बहुत ही शानदार है, 5 मार्क्स पूरा आपको दे के जाएगा, पूरे 5 मार्क्स आपको दे के जाएगा भाई। ये वाला प्रश्न आपको 5 मार्क्स तो दे के ही जाने वाला है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस वजह से इसको बहुत ही मन से आपको पढ़ना है। अच्छा अब जरा देखा जाए बच्चों, इस प्रश्न को बनाने के लिए आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका है, एक थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा मतलब विस्तार रूप है, अगर आप समझें तो। चलो पहले हम आपको समझाते हैं प्रश्न कैसे इसको आपको बनाना है। देखो आप इसको मान लेना है, जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट इस वाले पार्ट को x की पावर y को हम लोग u मान लेंगे, ऐसे भी मान सकते हैं, और इस वाले पार्ट को v मान लेंगे, है ना। और y की पावर x को हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। हमने ये माना कि ये वाला जो पार्ट है वो u है और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, v है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर अगर हम u रख दें u और इसकी जगह पर अगर हम v रख दें तो u प्लस v बराबर 1 हो जाएगा। ध्यान से समझना हम क्या समझा रहे हैं, जरा ध्यान से गौर से समझना। अब अगर इसका हम लोग x के सापेक्ष अगर अवकलन कर दें तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा du बाई dx और प्लस यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा dv बाई dx बराबर 0 हो जाएगा। इसी इक्वेशन की हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी और इसी इक्वेशन में हमें वैल्यू को रखना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू को रखना पड़ेगा। यानी कि ये इक्वेशन है, देखो जरा, u का किया तो du बाई dx प्लस v का किया तो dv बाई dx बराबर 0 हो गया। ये कैसे हुआ, इस वाले पार्ट को हमने u मान लिया, इस वाले पार्ट को हमने v मान लिया, है ना, बराबर 1 हो गया। u प्लस v बराबर 1 अवकलन कर दिया तो ये हो गया, ये मेन हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को जरा गौर करना, ध्यान से समझना, इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम
अलग सॉल्व कर लेंगे और इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर लेंगे। फिर यहां से du बाई डी एक्स मान आ जाएगा, यहां से dv बाई डी एक्स वैल्यू आ जाएगी, उठा के इसी में चिपका देंगे, आंसर आ जाने वाला है। बस आपको केवल ध्यान से समझना है। तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहां लिया u बराबर क्या उठाया, u बराबर x की पावर y उठाया। हमने कल इस तरह के क्वेश्चन बनाना आपको बताया था कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाता है तो हमें लॉग लेना पड़ता है। दोनों पक्षों में क्या लेना पड़ता है, लॉग। तो यहां पर हम अगर लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर हमारे पास हो जाएगा लॉग x की पावर y हो जाएगा, है ना। ये y आगे आ जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर क्या होगा, y आगे आ जाएगा, y लॉग x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका अगर अवकलन किया जाए तो log u का क्या हो जाएगा 1 अपान u, और फिर u का क्या होगा, u का होगा du बाई dx। ठीक है, बराबर यहां पहला फलन यानी कि y पहला फलन, क्योंकि दो फलन है, एक और ये दो है ना, दो फलन है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन log x का क्या हो जाएगा 1 अपान x, प्लस दूसरा फलन यानी कि log x है ना, पहले का अवकलन, तो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ध्यान से बस देखते रहना आप, और से बस आपको बस नजर गड़ा के रखनी है इन प्रश्नों पे, एकदम ध्यान से, है ना। चलो देखो, है ना, आपको बस नजर बना के रखनी है। ये भाग में u है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा du बाई dx बराबर, ये u इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये u हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो y और बटे में x है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास y अपान में x हो जाएगा, और प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस हमारे पास है प्लस का log x, और साथ में है dy बाई dx, dy बाई dx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर, जीरो कहां से आया भाई, 1 का अवकलन जीरो होता है, सिंपल सा है, u का du बाई dx हो गया, v का dv बाई dx, 1 का जीरो हो गया, तो ऐसे जीरो कर दिया हमने। ठीक है, हाँ आज बच्चा कह रहा है सर संविधान दिवस है, हाँ तो संविधान दिवस की भाई सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, सवाल समझो, 5 नंबर का सवाल है। देखो हमारे पास यहाँ ये है, ये u आ गया और ये y बटे x हो गया, log x dy बाई dx हो गया। ठीक बात है, चलो आगे देखो, यहाँ पे जरा गौर करना, u का मान फिर उठा के रख दिया जाएगा, u का मान क्या है, ये मान यहीं पे उठा के रख दो, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा du बाई dx बराबर, u का मान अगर हम चिपका दें तो u का मान है हमारे पास x की पावर y, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, और ये x की पावर, ये x नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा log x, और साथ में हो जाएगा dy बाई dx। एक स्टेप और बढ़ा देंगे, एक स्टेप क्या करेंगे, इसको अंदर लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा du बाई dx बराबर, ध्यान से समझना, इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y, ये वाला, और ये x की पावर y, x की पावर y गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर y माइनस 1, y माइनस 1 हो गया, है ना, प्लस ये x की पावर y यहां जाएगा तो यहां हो जाएगा x की पावर y, और साथ में क्या हो जाएगा log x और dy बाई dx। एक वैल्यू तो निकाल ली हमने, एक वैल्यू यानी कि du बाई dx का मान हमने निकाल लिया है, तो यहां इसको रखते हैं डब्बे में बंद, है ना, एक मान हमने निकाल लिया है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी इसी प्रकार से सेम प्रकार से हल करेंगे। देखो हमने क्या किया, u को उठाया, log लिया, सॉल्व करते चले गए, तो du बाई dx की वैल्यू आ गई, यानी कि इतने पार्ट का मान आ गया, है ना। अब ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग v वाला उठाएंगे, तो हमारे पास क्या है, v बराबर क्या है, y की पावर x है, y की पावर क्या है, x है, दोनों तरफ log लेने पर, तो जब हम log लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log v बराबर, यहाँ हो जाएगा log y की पावर x हो जाएगा। यहाँ फिर फॉर्मूला लगेगा, log m की पावर n वाला, x आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा उस केस में हो जाएगा log v बराबर, ध्यान देना, ये हो जाएगा x और साथ में हो जाएगा log v हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, log v हो जाएगा। अब जरा और गौर करना भैया जी, अभी तो ये चलेगा, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझाया जा रहा है, इसका स्मॉल वाला प्रोसेस भी बता दिया जाएगा, थोड़ा छोटा है। log v का क्या हो जाएगा, वो log v को हो जाएगा 1 अपान v, और साथ में हो जाएगा dv बाई dx। देखना log v का हुआ 1 अपान v, फिर v का हुआ dv बाई dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। यहाँ हो जाएगा पहला फलन यानी कि x हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या था, log v हमने लिख दिया है, v नहीं है y है, x आया log y, है ना, तो ये हो जाएगा पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो log y का क्या हो जाएगा 1 अपान y, और फिर y का क्या होगा dy बाई dx, प्लस दूसरा फलन यानी कि log y पहले का अवकलन, x का अवकलन x का सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया। ठीक है, जरा देखना, अब ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा dv बाई dx बराबर, ये भाग में है, उधर जाएगा तो v हो जाएगा, और अपान में देखो x बटे y है, ये लो x बटे y हो गया, और साथ में क्या है, साथ में हमारे पास है dy बाई dx, और प्लस
यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास log y है, एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, एकदम क्लियर बात है। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले को ऊपर ले लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा dv बाई dx बराबर, dv बाई dx बराबर, ये v का मान रख दो, v का मान कहाँ पे है, ये रहा, v का मान है y की पावर x, तो यहाँ लिख देंगे y की पावर x और इसको नीचे से ऊपर ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x y की पावर -1 और साथ में क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास log y ऑलरेडी है तो log y ले रहेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान देना, इस वाले y की पावर x को अंदर लेके जाएंगे, तो जब अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, अंदर लेके जाएंगे तो dv बाई dx बराबर, ये y की पावर x अंदर जाएगा तो x तो रहेगा, ठीक है, और ये जाएगा इसमें तो भाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ -1 है, यहाँ है x है तो y की पावर x -1 हो जाएगा, प्लस ये और आगे जाएगा तो ये y की पावर x इंटू में क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। जरा देखो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, यानी कि हमने दोनों पार्ट हल कर लिए हैं, अब वैल्यू रखने की बारी आ गई है। देखो हमने दोनों पार्टों को हल कर लिया, अब हो गया, जरा गौर करना, देखो du बाई dx का मान आ गया, dv बाई dx का मान आ गया, अब इन दोनों के मान, इसको हमने कोई समीकरण नहीं माना था, समीकरण मान लेना, समीकरण नंबर 1 मान लेना, तो लिखेंगे du बाई dx का मान और dv बाई dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना, समीकरण नंबर 1 में हम लोग रख देंगे, तो चलो भैया रख देते हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि du बाई dx व dv बाई dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना, चलो समीकरण नंबर 1 कहां पे है, ये समीकरण नंबर 1 है, इसी में हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 1, ये वाला हमारे पास मान है y x की पावर y -1, समीकरण नंबर 1 पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 1, हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है du बाई dx प्लस dv बाई dx बराबर में है 0, अब इसी में रखे जाएंगे मान, चलो भैया रखो मान, इसी में मान रखे जाएंगे, इसका मान है, इसका मान कहाँ, ये क्या है, ये लिखा हुआ है x मतलब y x की पावर y -1, y x की पावर y -1 और प्लस x की पावर y log x, है ना, यहाँ प्लस x की पावर y log x और साथ में dy बाई dx प्लस, यही तो है log x dy बाई dx प्लस dv बाई dx का मान है x y की पावर x -1, यहाँ क्या है x y की पावर x -1 और प्लस साथ में dy बाई dx भी था, अभी देखो छूट गया था, ये इसका गया, साथ में यहाँ dy बाई dx भी है, यहाँ पे लिख देते हैं dy बाई dx भी है बाबूजी, प्लस यहाँ साथ में क्या है dy बाई dx भी है, ये अंदर जाएगा इसके साथ गुणा कराएगा, ये dy बाई dx भी रहेगा, तो प्लस हमारे पास साथ में क्या है dy बाई dx भी है, dy बाई dx प्लस और कुछ है, और है y की पावर x log y, हमारे पास ये है y की पावर x इंटू में क्या है log y बराबर में है 0, है ना, हाँ डिस्प्ले कट रहा है सर, ठीक है, dy बाई dx छूट गया था, हाँ मिल गया, छूटा नहीं है, मिल गया है, ठीक है, हाँ पीछे वाले पेज में छूट गया, चलो ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जरा, अब क्या करेंगे हम, ये जहां जहां dy बाई dx है उनको साथ कर लेंगे, देखो dy बाई dx यानी कि फैमिली वाले एक तरफ कर लेंगे, ये वाले फैमिली है तो इनको एक तरफ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको और इनको एक साथ करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख लेते हैं x log x की पावर y log x और साथ में क्या dy बाई dx प्लस इसको भी कर लेंगे तो x y की पावर क्या हो जाएगा x -1 और यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, बाकी ये जो बचे हैं ये दोनों इनको उधर भेज देंगे, उस साइड भेज देंगे, जब ये उस साइड जाएंगे तो प्लस क्या है तो दोनों काहे के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y x की पावर y -1 माइनस ये भी जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा y की पावर x इंटू में log y, जरा देख लो क्या हुआ है, इन दोनों को एक साथ लिख लिया गया है, ये वाला भी उधर भेज दिया गया है और ये वाला भी उधर भेज दिया गया, तो दोनों माइनस के हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों से dy बाई dx हम ले लेंगे कॉमन, जब dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x की पावर y साथ में हो जाएगा log x, है ना, और प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा x y की पावर x -1, ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन लेने पर बराबर, यहाँ हमारे पास क्या माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा y x की पावर y -1 माइनस y की पावर x और क्या हो जाएगा log y, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखो भाई, क्योंकि अब तो बन गया प्रश्न, अब तो बन गया भैया प्रश्न, थोड़ा सा हल्का सा अगर इसको छोटा कर दिया जाए एक ही पेज में आ जाएगा। हाँ अब देखो जरा,
अब यहाँ पे गौर करना, अब ये वाला पूरा गुणा में है क्योंकि dy बाई dx के साथ ये गुणा में है, इसको इधर भेजेंगे, अगर इस वाले पूरे को इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस का y x की पावर y माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा y की पावर x, और साथ में क्या हो जाएगा log y, और अपान में क्या होगा, अपान में ये पूरी वैल्यू चली जाएगी, पूरी वैल्यू चली जाएगी, पूरी वैल्यू चली जाएगी, इसको जो है अपान में पूरी वैल्यू चली जाएगी, तो ये वैल्यू जाएगी, तो यहां हो जाएगा हमारे पास क्या, x की पावर y, और यहां हो जाएगा log x, है ना, और प्लस x y की पावर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जरा बताओ कितने बच्चों को माइनस कॉमन लेने पर प्लस होगा, हाँ प्लस कर दिए हैं यहाँ ना, यहाँ प्लस कर दिए हैं, बना दिए हैं, है ना। चलो बताओ भाई कितने बच्चों को ये वाला प्रोसेस समझ में आया है। देखो भाई क्या किया था हमने, एक बार फिर से बता देते हैं। हमारे पास 2 पार्ट थे, जब भी 2 पार्ट आएंगे तो आप u v मानकर लगाइएगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे अगर 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट में फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगी हुई, तो आपको एक पार्ट को u मान लेना है, एक पार्ट को v मान लेना है। इसका दूसरा तरीका भी है लगाने का, वो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा मेथड भी बता देंगे, ताकि आपको दोनों प्रोसेस याद रहे, ठीक है। अनुसार जी कह रहे हैं सर cot इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाला क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है बता देंगे, उसमें tan मानना था भाई, tan मानोगे तो tan a माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, और जब फार्मूला बनेगा तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा वाला फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि 1 tan पाई बाई 4 का मान था, बना लेते तो चलिए ठीक है, नहीं बता देंगे अभी, क्लास के लास्ट टाइम पे बता देंगे, ठीक है परेशान ना हो। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे जब भी 2 फंक्शन एक साथ ज्वाइंट रहेंगे और पावर के ऊपर पावर लगी होगी, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को u मान लेंगे और एक फंक्शन को v मान लेंगे। तो देखो हमने क्या किया, इस वाले को u मान लिया, इस वाले को v मान लिया। अब इसको अलग सॉल्व करेंगे, पहले देखो, पहले तो यहाँ रख दिया, यहाँ u रख दिया, प्लस यहाँ v रख दिया, बराबर 1 था 1 रख दिया। इसको जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du बाई dx प्लस dv बाई dx 1 का तो 0 हो जाएगा, यानी कि मेन समीकरण ये बना, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, है ना। अब देखो इसको अलग सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से, लॉग लिया, लॉग यू, लॉग इसमें लिया, कल लॉग वाले सवाल हमने अच्छे से सीखे थे, लॉग वाले सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आगे आ जाती है, लॉग एक्स जैसे लिखा, यहाँ पे लॉग यू को 1/u du बाई dx हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया कि पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, थोड़ा सा u को भाग में था, इधर भेजा तो गुणा में हो गया, ये ऐसा बना, इसको नीचे से ऊपर ले लिया तो कुछ ऐसा बन गया, ये जब अंदर जाते तो भाई गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तो x की पावर यहाँ भी, x की पावर यहाँ भी, यहाँ y पावर है, यहाँ -1 है, जुड़ जाएगा, y -1 हो जाएगा, है ना। और यही x की पावर y इसके साथ भी गुणा हो गया, जो जैसा था लिखा था लिख दिया, है ना। इसका मान हमने अलग निकाल दिया, ठीक है ना, इसका मान हमने निकाल दिया, देखो ये मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, v को अलग सॉल्व करेंगे, v लिखा, log लिया हमने, log लिया तो log v हो गया, यहाँ पे log लिया, ये log y की पावर x हो गया, x आगे आ गया तो x log y हो गया, इधर log v हो गया, ठीक बात है। जब इसका अवकलन किया तो 1/v dv बाई dx, इधर पहला फलन और दूसरा वाला लगा दिया, पहला फलन दूसरे का अवकलन, है ना, ऐसे कर दिया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, v का मान फिर चिपका दिया, v का मान y की पावर x था तो लिख दिया, नीचे से इसको ऊपर ले लिया तो पावर -1 हो गई, dy बाई dx हो गया प्लस log y हो गया। इसको अंदर ले जाएंगे तो गुणा में घाते उसी प्रकार से जुड़ जाएंगी, y की पावर x यहाँ है, y की पावर -1 यहाँ है, तो y की पावर x -1 हो जाएगी, dy बाई dx है प्लस ये y की पावर x इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो दोनों का मान हमने यहीं पे निकाल लिया, अब ये दोनों मान यहीं पे चिपका दिए जाएंगे। देखो चिपकाया तो क्या हुआ, जरा देखो, चिपकाया इसका और इसका मान देखो लिख दिया, जो हमने मान निकाले थे वही मान हमने लिख दिए, बराबर 0 कर दिया। अब यहाँ भी dy बाई dx, यहाँ भी dy बाई dx था, इन दोनों को हमने एक साथ लिखा, और ये जो सिंगल था और ये जो सिंगल था इसको उधर भेज दिया, तो दोनों प्लस के थे उधर गए, दोनों माइनस के हो गए, दोनों माइनस के हो गए। इसमें dy बाई dx का मान आ गया, ये जो बचा लिख दिया प्लस ये जो बचा लिख दिया, दोनों में माइनस कॉमन हो गया, ये प्लस ये जो बचा लिख दिया। अब आप जानते हैं ये इसके साथ गुणा में उधर जाएगा बराबर के, तो भाग में जाएगा, तो ये पूरा भाग में चला गया, यही जो बचा यही हमारा आंसर। बताइए भाई अभी भी नहीं आया समझ में, बताइए कितने बच्चों को आया है, 10%, 20%, 30%, कितने बच्चों को आया है। हाँ ये वाला एग्जाम में बनाऊं तो बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगा, नहीं छोटा है, बनाते बनाते हालत खराब नहीं होगा, प्रैक्टिस होगी। देखो एक होता है टीचर जब समझाता है तो हर एक स्टेप समझा के बनाता है, तो आपको टाइम लगता है कि सर बनाने में लगभग 15 मिनट लग गए, लेकिन जब हम खुद से बनाते हैं तो फिर हमको समझाना थोड़ी है, हमको फटाफट बनाना है, 5 मिनट में क्वेश्चन बन जाने वाला है, जब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तब, और अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तब। अब जैसे हम हैं तो हमें हर एक स्टेप को समझाना पड़ रहा है और समझा के लिखना पड़ रहा है, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे तो जो 10 मिनट में बना है वही 5 मिनट में बन जाएगा, है ना। चलिए समझ में आया, 5% भी नहीं आया, अरे 20% से 10% है।
चलो अच्छा, इसकी इसी का एक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, लेकिन उसको हम दूसरे मेथड से लगाते हैं, है ना, दूसरे मेथड से लगाते हैं, शायद आपको वो वाला मेथड ज्यादा समझ में आए। आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई करना, ठीक है, ठीक है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन हम इसी टाइप का समझाते हैं, क्योंकि ये बच्चों लड़ाकू प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न आप देख लेना, आपके एग्जाम में फंसना ही वाला है, देख लेना आप। जैसे ये वाला प्रश्न है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, आप एग्जाम पेपर उठा के देख सकते हैं, इस तरह का प्रश्न आता ही आता है, 5 नंबर में आता ही आता है, यानी कि फिक्स वाला नंबर है। तो फिक्स वाला नंबर है तो भैया देख लीजिएगा, ठीक है, जरा देख लीजिएगा आप लोग एक बार। देखो भाई, अब इस वाले प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, देखो गौर करो, ध्यान से देखो। ये वाला प्रश्न देखो, इस वाले फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगी है प्लस इस वाले फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगी है, तो हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। 5 नंबर में ये भी प्रश्न बनता है। अब इस वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे आप, इस वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो देखो इस वाले प्रश्न के लिए हम पहले एक फार्मूला बताते हैं, दूसरे तरीके से बताते हैं। पहले फार्मूला समझो। फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास e की पावर में अगर कहीं log x लिखा हो, ध्यान से समझना हम क्या बताने वाले हैं, अगर e की पावर में कहीं पे log x लिखा हो तो ये बन जाता है सिर्फ x बन जाता है, यानी कि यहां पर जो भी लिखा होगा वही आ जाता है। ये एक फार्मूला होता है। अगर e की पावर log x लिखा है तो ये न्यूट्रल हो जाता है आपस में, सिर्फ क्या बन जाता है, x बन जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर x लिखा हो तो क्या हम इसको e की पावर log x लिख सकते हैं कि नहीं, जरा बताओ। अदल बदल कर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा एक बार बताओ। कहीं पर भी अगर x लिखा हो तो इसको हम e की पावर log x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर e की पावर log x है तो ये इससे न्यूट्रल होगा, सिर्फ x बच जाएगा। तो अगर कहीं पे x लिखा हुआ है तो e की पावर log x लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ भाई, लिखा जा सकता है कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, लिखा जा सकता है कि नहीं। तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, दोनों एक ही चीजें हैं। देखो इसको हम उसी प्रकार से बनाएंगे, ध्यान देना भाई, देखो इसको ध्यान से देखना हम कैसे बना रहे हैं, नहीं तो फिर मिस करोगे ना, तो फिर आप लोग समझना कि कैसे मिस हो रहा है। देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, y बराबर, ये हम पूरे को हम x मानेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो x मानेंगे यानी कि अगर फार्मूला हम बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि e की पावर log x की पावर sin x, x की पावर क्या हो जाएगा, sin x। देखो जरा, हमने बताया ना e की पावर अगर log लगाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा, यानी कि e की पावर में लिखा जा सकता है। जैसे फार्मूला कहता है e की पावर log x था, न्यूट्रल हुआ तो सिर्फ x बना, तो x को ऐसा लिखा जा रहा है, log लगा के लिखा जा रहा है। प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे, इस वाले को कैसे लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे e की पावर log, और इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे sin x की पावर क्या लिखेंगे, cos x। आप बताओ जरा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। हाँ देखिए, ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट जल्दी से बताओ, क्लियर है। हाँ चलो अच्छा, देखो भाई, अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो यहां फिर फार्मूला बनेगा e की पावर log, ये बनेगा m की पावर n वाला, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा y बराबर e की पावर कौन सा बनेगा, e की पावर ये बनेगा कौन सा, चलो बच्चों देखते हैं। हाँ इसको बनाते हैं हम, तो हमारे पास ये हो जाएगा, देखो ये साइन एक्स आगे आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा e की पावर साइन एक्स आगे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और साथ में हो जाएगा log एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस यहां पे हमारे पास क्या होगा, ये cos x आगे आ जाएगा, तो e की पावर ये हो जाएगा e की पावर cos x, और साथ में हो जाएगा log sin x। देखो ऐसे हो जाएगा, सिंपल है, फार्मूला बनाया, फिर यहाँ पे log m की पावर n वाला लगा दिया। अब इसको हम लोग करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, ध्यान से समझना, dy बाई dx बराबर e की पावर ये पूरा x माना जाएगा, e की पावर x का अवकलन कहोगे सर, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, e की पावर sin x और इनटू में log x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा, है ना। आप ध्यान से देखना, e की पावर x का e की पावर x हो गया, लेकिन इसका फिर से दोबारा होगा, जब इसका दोबारा हम अवकलन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगेगा, पहला फलन यानी कि पहला फलन sin x, ठीक है, पहला फलन, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, है ना, प्लस दूसरा फलन यानी कि log x हो जाएगा, log x हो जाएगा, पहले का अवकलन यानी कि sin x का अवकलन अगर आप करेंगे तो ये cos x,
ठीक है, ये इतने पार्ट का हो गया। जरा ध्यान से इसको आप समझ लीजिए कैसे हुआ है। e की पावर sin x log x था, तो ये e की पावर पूरे फंक्शन को हमने x माना, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, ब्रैकेट लगाया, पहला फलन यानी कि sin x, दूसरे का अवकलन यानी कि 1/x हो गया, प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, पहले का अवकलन sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x हो गया, है ना। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, प्लस इसको ध्यान दो, e की पावर x को हम लोग यहां पर भी क्या मानेंगे, e की पावर x मान लेंगे, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही रहेगा, यानी कि cos x इंटू में क्या हो जाएगा, log sin x हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा। जरा आप गौर करना, ध्यान से देखना, नहीं तो फिर मिस हुआ ना तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सर हाँ नहीं समझ में आया। ध्यान से देखना, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंटू सेकंड फिर लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड हम लोग लगाएंगे, तो पहला फलन यानी कि cos x, दूसरे का अवकलन log sin x का अवकलन तो होगा तो log sin x यानी कि log x माना जाएगा, तो 1/, में पहले तो आएगा sin x, है ना, फिर sin x का दोबारा होगा तो sin x का दोबारा होगा तो ये cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस जरा ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा फलन यानी कि log sin x, ये लो log sin x हो गया, है ना, पहले का अवकलन cos x का अवकलन हो जाएगा, माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x, ये हो गया अवकलन। बताओ भाई, क्लियर है, बता दो भाई। ठीक है, हाँ अब यहां पे जरा देखो, अब इसी को थोड़ा एडजस्ट कर देना है, यानी कि dy/dx बराबर, देखो इसको फिर उसी तरह से लिख देना है, ये फिर उसी तरह से लिख देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर, ये क्या हो जाएगा, log x की पावर sin x, फिर उसी तरह से लिख देना है, तो कोई छेड़खानी नहीं, सिर्फ अवकलन करने के लिए ये किया गया था, है ना, सिर्फ अवकलन करने के लिए ये किया गया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे हम लोग, हम इसको ऐसे लिख देंगे कि क्या sin x अपान में x, है ना, और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos x इंटू में log x। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस इसको फिर उसी तरह से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर log, और ये cos x फिर ऊपर चला जाएगा, यानी कि sin x की पावर में क्या पहुंच जाएगा, cos x, और अंदर वाले को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे हम लोग, है ना। देखना जरा, cos बटे sin क्या होता है, cot x, तो यहां हो जाएगा cot x इंटू में cos x, इंटू में cos x, है ना, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास sin x हो जाएगा, और इंटू log sin x हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो जाएगा। इतना अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्या गुरुजी, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं अगर आपको छोटा करना है। देखो छोटा करना यानी कि अब हो गया अवकलन, हमें कुछ नहीं करना, बस दो पार्ट और बढ़ाने, बस काम खत्म। देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर e की पावर से log है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा sin x, है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, sin x अपान में, अगर इसको एलसीएम लेना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, तो प्लस यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, x cos x साथ में हो जाएगा log x, और पूरे का अपान में हो जाएगा x हो जाएगा। एलसीएम हमने ले लिया, देखो एलसीएम हमने लेके इसको इधर गुणा करा दिया और पूरे का अपान में x लिख दिया। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ e की पावर ये log कट जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आ क्या जाएगा, सिर्फ आ जाएगा sin x की पावर cos x, और ये जैसे लिखा है उसको लिख देंगे क्या, cot x इंटू में cos x, माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x इंटू में log sin x, ये हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही dy/dx निकालना था, यही आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको इसको u और v मान के लगाते तो बहुत लंबा हो जाता, इसको फिर अलग करते, इसको अलग करते, इसको अलग करते, बहुत बड़ा हो जाता। देखो अब बस इतना ही, यही आंसर है, यही आंसर आ गया। इस वजह से हमने दोनों मेथड बता दिए, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई कर लीजिएगा, और यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। हो गया, कितने स्टेप बढ़ाने पड़े हमको, 1 2 3 4 स्टेप बनाने पड़े, 5वें स्टेप में आंसर आ गया। हाँ जल्दी से देखिए भाई, 1% भी नहीं आया, फिर से बता दें, अगर 1% नहीं आया बताइए क्या बोलते हैं, ये वाला मेथड आया कि नहीं आया, ये वाला मेथड तरीका सर ऊपर से यार, इस क्या ही ऊपर से गया, एक स्टेप बढ़िया तो समझा रहे हैं। देखो हम ये कहना चाहते हैं, ये वाला प्रोसेस हमने कैसे बताया, यूवी वाला आपको अगर प्रोसेस समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर वो वाला आप मिस कर दिए हैं तो ये वाला भी समझ लीजिए। हम ये कह रहे हैं अगर e की पावर में log लगा हुआ है तो log e की पावर से log न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि कट जाता है, बचता सिर्फ क्या है, x। तो अगर x कहीं पे बचा हुआ है तो इसका हम इसकी शकल बदल नहीं सकते हैं, e की पावर में log x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर से log कट जाएगा। अगर e की पावर log है कट जाएगा, बचेगा तो सिर्फ x ही, तो इसकी हम शकल बदल दें, यानी कि मेकअप कर दें, तो क्या ही दिक्कत है मेकअप करने में, है ना, मेकअप करने में क्या ही दिक्कत है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर e की पावर में log लगा होता है तो फॉर्मूला ये कहता है कि e की पावर में log अगर है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, सिर्फ x बचा। तो अगर e की पावर में log लगा होता है तो ये दोनों न्यूट्रल होकर सिर्फ x बचाते हैं, तो हम x को ऐसा नहीं लिख सकते e की पावर log x, क्योंकि हमको पता है ये से ये कट ही जाएगा,
x बचेगा। तो देखो हमने इसको क्या किया, इस पूरे को हमने x मान लिया, तो इसको e की पावर log लगा के ये पूरा लिख दिया, प्लस e की पावर log लगा के ये पूरा लिख दिया, क्योंकि हमको पता है ये कट ही जाना है, ये कट ही जाना है, हमको ये पता है ये दोनों आपस में कट ही जाने, बचना तो यही है, बचना तो यही है। ठीक है, उस केस में क्या हुआ, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया log m की पावर n sin x, आगे आ गया log x हो गया, इसमें cos log m की पावर n इसमें भी बन गया, cos x आगे आ गया। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, अगर इसका करेंगे इस पूरे पार्ट को x मान लो तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा। देखो e की पावर x, ये पूरा आप x मान के चलिए कि x है, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, लेकिन अब इसको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये x तो है नहीं, x तो है नहीं, ये दूसरी चीज है, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा। दो फलन है तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ भी, e की पावर x का e की पावर x हो गया, पहला फलन दूसरे का अवकलन कर दिया प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन कर दिया। ये लो थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, इसको फिर उसी रूप में लिख दिया, पावर में चढ़ाकर फिर लिख दिया, हमको पता है ये कट ही जाना है, कट गया, ये बचा। इसको हमने क्या किया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, इसको इधर गुणा करा दिया, दोनों के नीचे अपान में x आ गया, एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इसको भी ऊपर चढ़ा दिया, है ना, ये फिर ऐसे बन गया, e की पावर से log ये कट ही जाना है तो ये फिर ऐसे बचेगा, और इसको भी हमने थोड़ा सा cos बट्टे साइन को कॉट बना दिया, cos x ऐसे लिख दिया माइनस का, ये क्योंकि माइनस था, प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x हो गया। अब बताओ कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा तरीका ज्यादा समझ में आया, जल्दी से बताओ भाई। सर दूसरा तरीका बताइए ना, ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा ही तरीका बताया जा रहा है, तीसरा थोड़ी है, पहला थोड़ी है, ये दूसरा तरीका है ना। कौन सा ज्यादा समझ में आया है, जल्दी से बताइए, ये वाला तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करिए ना फटाफट। सर यूवी मानने पर भी आंसर यही रहेगा, हाँ बिल्कुल यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे बुक में तो यूवी वाला ही दिया गया है, जैसे आप अगर बुक उठा के देखेंगे तो यूवी वाला ही मिलेगा आपको, एक पार्ट को आपको यू मानना है, दूसरे पार्ट को आपको वी मानना है, उस प्रकार से सॉल्व करना है। और आपने पहले वाला भी पढ़ा होगा, है ना, पहले भी जब आपने सिलेबस वाली क्लास करी होगी तो शायद वो वाला मेथड पढ़ा होगा। सेकंड वाला सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में, दूसरा तरीका सर जी बढ़िया है ना, दोनों तरीका बढ़िया है, आपको जो ईजी लगे वो आप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसे अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, पहले वाला क्वेश्चन हमने क्या बनाया था उसको जरा एक बार हम हल्का सा अगर बात करें, पहला वाला प्रश्न था क्या, हाँ ये था, है ना, x की पावर y था और y की पावर में x था ना, x की पावर y और प्लस y की पावर में x था। इसको अगर हम ऐसे बात करें, देखो अगर प्रश्न क्या था, x की पावर y और प्लस y की पावर x बराबर 1 था, अगर इसको हम पहले वाले मेथड से बनाएं तो इसको पता क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे e की पावर में log लगाएंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे कि हमको, क्योंकि हमको मालूम है ये से कट ही जाना है, क्या ही मतलब यही बचेगा, इसको भी e की पावर में log लगाएंगे और y की पावर x हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है ये कट ही जाना है, इससे क्या ही मतलब, ये से कट ही जाना है, ये आगे आ जाएगा, यानी कि e की पावर y आगे आ जाएगा, y यहाँ हो जाएगा log x प्लस e की पावर यहाँ पे x आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा log y बराबर में 1 हो जाना है। अब e की पावर x का e की पावर x कर देंगे अवकलन, आराम से अवकलन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। e की पावर x का e की पावर x मान के करेंगे, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे, e की पावर x यानी कि e की पावर x ही हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा, फिर इसमें लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड, इसमें लगा देंगे फर्स्ट इंटू, आंसर बन ही जाना है ना। इसी तरह से आप बना सकते हैं, इसको भी आसानी तरीके से बन जाएगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी बच्चों, एकदम आराम से बनेगा, है ना। चलिए ठीक है, एक प्रश्न और देखा जाए, अभी एक प्रश्न देखने की भी और बारी है, ये वाला प्रश्न संभावित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, गौर से समझ लीजिएगा, ऐसा प्रश्न लड़ाकू प्रश्न है, ये मान के चलिए एग्जाम में जरूर से जरूर देखने चलिए। सर मूडी के ऊपर से जा रहा है, इतना इजी बता रहे हैं, क्या ही बताएं हम, एक एक स्टेप को पहले सॉल्व करें फिर बैठ जाएं, आया, फिर सॉल्व करें फिर बैठ जाएं, आया हमको लगता है हम ऐसे करेंगे, एक स्टेप बताएं फिर बैठें आराम करें, आया हमको लगता है ऐसे करना पड़ेगा। अब बताओ इतना स्लो पढ़ा रहे हैं बच्चे, कुछ जो तेज वाले बच्चे हैं वो उबने लगते होंगे कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, सर आप बहुत स्लो बता रहे हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ ही नहीं आ रहा है, क्या ही बात है। देखो अब इस तरह का क्या है प्रश्न, कह रहा है dy/dx का मान हमें निकालना है ना, इस बार अलग अलग दोनों फंक्शन है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये वाला तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा बनेगा इस तरह का प्रश्न, कैसे बनेगा जरा गौर कर लो। इस तरह के प्रश्न में हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, कि लॉग लेने पर दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो आसानी से प्रश्न बन जाएगा भाई। देखो लॉग लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, लॉग, क्योंकि प्लस है नहीं, यूवी मानना है नहीं, आराम से बन जाने वाला है, लॉग इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग कॉस, हमारे पास हो जाएगा कॉस x की पावर y, है ना, बराबर, और इधर लॉग अगर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस y की पावर x हो जाएगा। फार्मूला बनेगा भाई m1 वाला, है ना, ये y आगे आएगा खींचकर, तो y आगे आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा कॉस x, है ना, बराबर, इधर ये x आगे आ जाएगा, तो फिर क्या बनेगा लॉग,
ये बन जाएगा cos y। अब देखो यहाँ पर फिर फार्मूला लगेगा एम एन वाला, सॉरी करें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, एम एन वाला बोल रहे थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लग जाएगा। ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, यहाँ भी ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, लगा दो, क्या ही दिक्कत है बनाने में, आराम से बन ही जाने वाला है। पहला फलन गुरुजी, दूसरे का अवकलन log cos x का क्या होगा, तो पहले log इस पूरे पार्ट को x मानेंगे, log x का क्या होता है 1/x, यानी कि 1 cos x हो जाएगा। अच्छा इस cos x का दोबारा होगा, तो cos x का दोबारा होगा तो माइनस का sin x हो जाएगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि log cos x, देखो दूसरा फलन log cos x, पहले का अवकलन यानी कि y का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है इसमें, इतना बढ़िया तो प्रश्न बन रहा है। बराबर आओ देखा जाए भाई, यहां पर भी पहला फलन यानी कि x वाला पहला फलन हो गया है ना, दूसरे का अवकलन करेंगे तो log cos y का क्या हो जाएगा 1 cos y। अच्छा cos y का होता क्या है, फिर से देखो अभी log x का किया 1 cos y का दोबारा करेंगे तो माइनस का sin y हो जाएगा। फिर y का एक बार और होगा, y का एक बार और होगा तो वो क्या हो जाएगा dy/dx। पहला फलन दूसरे का भी अवकलन हुआ है सिर्फ। अब दूसरा फलन यानी कि कौन सा log cos y, पहले का अवकलन पहला कौन सा x का अवकलन कितना होगा 1 हो जाएगा। ये तो पूरा जगह ही ले लिया है ना। हाँ कविता कुमारी जी सर न्यू स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, पढ़ते रहो, मन लगा के एकदम पढ़ो है ना, मजा आ जाएगा, बस केवल मन से पढ़ो। 5 नंबर आज की क्लास से आप लेके जाएंगे, ये आप भरोसा रख के चलिए कि आज की क्लास से आप 5 नंबर सीख के जाएंगे। इन प्रश्नों को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना उतना आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, जान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए बिल्कुल। ये हो जाएगा, देखो माइनस को आगे लगा लेंगे, साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, तो यहाँ हो जाएगा tan x हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा log cos x हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा dy/dx। ठीक है, बराबर ये माइनस आगे लगा लीजिए, साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, तो x tan y हो जाएगा हमारे पास है ना, और dy/dx हो जाएगा, ठीक बात है ना, और प्लस हमारे पास 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि log cos y हो जाएगा। अब वही काम करना है आपको, dy/dx एक तरफ कर लेना, बाकी सबको एक तरफ कर लेना, यानी कि परिवार एक तरफ करा जाए। भाई परिवार जरूरी है, एक ही घर में रहे तो बहुत जरूरी है, आजकल का जमाना है परिवार को साथ रहने नहीं है ना। चलो देखा जाए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे dy/dx है और यहाँ पे dy/dx है, दोनों को एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस वाला पार्ट उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास उधर ऑलरेडी क्या ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि x tan y और dy/dx प्लस, और यहाँ पे क्या है हमारे पास इधर है log cos x है ना, dy/dx, ये ऐसे हो गया, यानी कि दोनों dy/dx एक साथ कर लिए बराबर, ये ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, ये माइनस का y tan x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा y tan x, और प्लस का क्या है हमारे पास log cos y हो जाएगा। ठीक है, log cos y हो जाएगा। चलो अब इसमें dy/dx कॉमन ले लो, तो जब dy/dx अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास x tan y और प्लस का log cos x, कुछ ऐसा बन जाएगा है ना, बराबर ये जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिखा रहने दो, y tan x प्लस log cos y, जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दिया। अब देखो जो dy/dx के साथ गुणा में है उधर जाएगा तो बटे मतलब भाग में चला जाएगा, यानी कि बटे में चला जाएगा, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा y tan x है ना प्लस log cos y, अपान में ये पूरी वैल्यू बटे में चली जाएगी, कौन सी x tan y है ना प्लस log cos x। बस यही बच्चों हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं, आराम से आंसर हो जाएगा हमारा। एक बार जरा देख लो प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न इस टाइप का पूछा जाता है बच्चों, ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार जरा आप नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। मनदीप कुमार जी सर dy/dx log cos y प्लस y tan x, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ यही आंसर होगा, बहुत बढ़िया है। गुलाबी लाइन सर फिर से बताइए, कौन सी गुलाबी लाइन, ये वाली? अच्छा ये गुलाबी लाइन हमें फिर से बतानी पड़ेगी, अच्छा ठीक है भाई गुलाबी लाइन बता देते हैं। पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो log इस पूरे को x हम लोग मानते हैं, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो ये cos x 1 में चला गया है ना, फिर cos x का दोबारा करेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x हो गया। फिर होता है पहला फलन दूसरे का अवकलन, इतना तो अभी दूसरे का अवकलन ही हुआ है, प्लस दूसरा फलन जो मतलब जैसे लिखा है वैसे लिख दिया जाएगा, पहले का अवकलन तो y का हो जाएगा dy/d, फिर लगाएंगे बराबर, इधर भी वही रूल लगाएंगे, पहला फलन यानी कि वैसे ही लिख दिया जाएगा, दूसरे का अवकलन तो log cos y यानी कि 1/cos y हो जाएगा, ये x का काम करेगा, 1/cos y हो गया।
cos y का दोबारा करेंगे तो माइनस sin y हो जाएगा, फिर y का दोबारा करेंगे तो dy by dx हो जाएगा। अभी ये हुआ है पहला फलन, दूसरे का अवकलन हुआ है, प्लस दूसरा फलन यानी कि वो उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है ना सर? यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ते हैं बिल्कुल, यूट्यूब पर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ा करिए भाई, जो क्लास कराया जाए सब क्लास करा करिए। सर नहीं है कि आपको क्लास नहीं, क्लासें करनी है, नंबर अच्छे लाने है ना। तो 4 महीने की मेहनत है, फिर जब टॉपर बनेंगे तो चारों गिरदा आप ही का नाम रोशन हो जाएगा नाम, आपको फिर अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, लोग आपको देख कहेंगे ये वही लड़की है, ये लड़का है, टॉप किया था बिहार में, है ना। तो फिर आप सिर्फ नाम के मोहताज नहीं हो, आपको पूरा बिहार जानेगा, पूरा टीचर आपके पास आएंगे, बताइए आपकी जर्नी क्या, फिर बताएंगे गर्व से सर हम टारगेट बोर्ड पढ़ा था, है ना, देखो टॉप कर गए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अब एक और प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न है ये वाला, इसको भी जरा देखा जाए। इस वाले प्रश्न को कैसे बनाना है जल्दी से देखो, देखा जाए इस वाले प्रश्न को जल्दी से बना दिया जाए। देखो क्या है, ये प्रश्न कह रहा है इसको भी हमें उसी प्रकार से dy by dx निकालना है, तो चलो भाई सॉल्व किया जाए, क्या ही दिक्कत है इसमें, है ना। देखो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड मेथड लगा देंगे रूल। देखो क्या लगाएंगे कि पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो y का अवकलन तो आप लोग जानते हैं कि सर dy by dx ही होता है, प्लस दूसरा फलन यानी कि y, पहले का अवकलन x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, हो गया, क्लियर बात है। इधर आओ, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन इसका फिर से दोबारा होगा ब्रैकेट वाले का, तो जब ब्रैकेट वाले का दोबारा से करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 माइनस y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy by dx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कराएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आइडिया लगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा x इंटू dy बाई dx प्लस का y बराबर, ये e की पावर x माइनस वाई को 1 से गुणा कराएंगे तो ये e की पावर x माइनस वाई ही रहने वाला है, क्योंकि 1 से गुणा कराने पर बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस जब इसका इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई dx, ऐसा हो जाएगा। अब आपको जानते हैं कि फैमिली एक तरफ होती है, यानी कि फैमिली अपने एक ही घर में रहती है, तो आपको कुछ फैमिली दिख रहा होगा, ये देखो ये वाली dy बाई dx ये फैमिली है और ये फैमिली है, क्योंकि इसमें भी dy बाई dx शामिल है, तो इन दोनों को खींचकर एक ही तरफ कर लेंगे, तो इधर हमारे पास क्या है x और dy बाई dx है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हमारे पास क्या होगा e की पावर x माइनस वाई, है ना, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर बात है, इतना तो क्लियर है ना। अच्छा, अब ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि e की पावर x माइनस वाई, ये तो बचेगा ही बचेगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को होमवर्क में भी इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे, परेशान ना हो, 2-3 प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में भी दिए जाएंगे ताकि आप घर में उनको बना पाए। ठीक है, देखना अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये dy बाई dx हम जब कॉमन लेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा e की पावर x माइनस वाई बचेगा, ध्यान देना, नहीं तो फिर मिस हुआ, अभी मिस हुआ, e की पावर यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस का y, इतना तो क्लियर है ना। अब यहाँ हम जानते हैं जो dy बाई dx के साथ ये जो गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कर देंगे, भाग में कर ही देंगे भैया जी, क्योंकि प्रश्न तो बन गया है, ज्यादा बड़ा तो प्रश्न था नहीं, बना दिया है हमने चुटकियों में। देखना आप क्या हो जाएगा, अब देखना dy बाई dx ये पूरा बटे में आने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपको थोड़ी एक चीज नोटिस करवा दी जाए, गुरुजी क्या नोटिस करवाने वाले हैं, देखो e की पावर x माइनस वाई को क्या लिखा जा सकता है, गौर करो, e की पावर x माइनस वाई की जगह पर एक्स वाई लिखा जा सकता है, गौर करो ना, e की पावर x माइनस वाई की पूरी की वैल्यू क्या है एक्स वाई, तो अगर जहां जहां e की पावर x माइनस वाई दिख रहा है वहां पर एक्स वाई रख लिया जाए तो सवाल थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, है ना, थोड़ा छोटा बन जाएगा, छोटा बनेगा तो काम बन जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या रखने वाले हैं, इसकी जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं एक्स वाई, माइनस का ये y है, ये y लिख लिया, अपान में आ जाओ, ये क्योंकि अपान में आएगा, बटे में आएगा, ये गुणा में है ना, बटे में आएगा तो x और प्लस इस e की पावर x माइनस वाई की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं एक्स वाई। अच्छा, ऊपर से भी कुछ कॉमन मिलेगा और नीचे से भी कुछ कॉमन मिल जाएगा, ऊपर से देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, और नीचे से क्या कॉमन मिल रहा है x, तो नीचे जो x कॉमन मिल रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे बनेगा y प्लस 1 बचेगा, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि हमें dy बाई dx बताना था, तो y बटे x माइनस 1 बटे y प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा, y बटे x और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 बटे y प्लस, है ना, क्लियर।
एक्स वाई है और ई की पावर एक्स माइनस वाई है। जरा एक बार देख लीजिए कैसे बनाया गया। हाँ आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन ले लीजिएगा तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। निधि कक्कर जी कह रहे हैं सर माइनस वाई अपान एक्स आया है मेरा। माइनस वाई अपान एक्स कैसे आ गया बच्चा? थोड़ा सा सही करो, देखो कैसे आ गया, वाई माइनस वाई अपान एक्स कैसे आ गया? अगर यहाँ सिर्फ वाई होता तो आ सकता था, लेकिन यहाँ एक्स वाई है ना, नहीं आएगा ऐसे। आप चेक करो ना एक बार जरा। हाँ 1 + वाई होगा सर। अरे भैया बाबू जी, एक बच्चा कह रहा है सर 1 + वाई होगा, आपने वाई + 1 क्यों लिख दिया? हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 5 जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा, तो आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। हमने कर लिया, हमारा मन था एक्स इसमें पहले है तो आपने वाई को पहले कर लिया, आपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया। भाई जब टीचर जो है लाइन लगवा रहे होते हैं प्रेयर के लिए, जब स्कूल में लाइन लगती है तो उनसे कहा जाता है जो बच्चे ड्रेस पहने हैं वो आगे खड़े होंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे, जो विदाउट ड्रेस हैं वो पीछे हो जाएंगे, विदाउट ड्रेस पीछे हो जाएंगे, छोटे बच्चे जो लाइन में आगे लगते हैं और बड़े बच्चे पीछे हो जाएंगे, है ना। और जो विदाउट ड्रेस होते भी हैं वो भी पीछे छिपने का प्रयास करते हैं कि हमें मार ना खाना पड़े, ऐसे से छिपते हैं। सर क्वेश्चन, सर एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे भाषा लिखें? भाषा इसमें क्या है लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख दीजिए हल, लिख कर आप कर दीजिए आप, हाँ लिखिए हल लिख दीजिए और बनाना चालू कर दीजिए। यहाँ बीच बीच में अगर लॉग लेना है तो लिख दीजिए लॉग लेने पर, बस इतना इतना करना है, ठीक है। देखो कैसे किया गया है, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वाला फलन पहले वाले का अवकलन। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, इसका फिर से दोबारा कर दिया गया तो एक्स का 1 हो गया माइनस वाई का dy/dx हो गया, इसको दोनों में अंदर से गुणा करा दिया गया तो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, dy/dx वालों को एक तरफ कर लिया और बाकी को एक तरफ कर लिया, कुछ ऐसा हो गया। और जहां पर ई की पावर x माइनस वाई था वहां पर हमने क्या यूज कर दिया, एक्स वाई यूज कर दिया, माइनस वाई यूज कर दिया, बना दिया, है ना, ठीक है। चलो अच्छा, इसी तरह से बच्चों आप लोगों के लिए एक होमवर्क में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसा रहेगा होमवर्क में? एक बच्चा कह रहा था सर कल वाला क्वेश्चन जरा बता देते। कल वाला क्वेश्चन क्या था देखें, अगर हमारे इसमें लगा होगा तो। कल वाला क्वेश्चन पे था, कल वाला क्वेश्चन क्या था जो हमने लास्ट में दिया था बनाने के लिए? कॉट इनवर्स वाला करके था, हाँ कॉट इनवर्स 1 - x और अपान में 1 + x, ठीक है बता देते हैं। इसमें देखो क्या है क्वेश्चन कल वाला, जो बच्चा नहीं बना पाया कोई बात नहीं। प्रश्न कुछ ऐसा था, कॉट इनवर्स यहाँ था 1 - x अपान में 1 + x था, ऐसा प्रश्न था, है ना। बनाने के लिए आपको दिया गया था कि बना लेना बच्चों, नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं। देखो इसको कैसे बनाते हैं, y बराबर, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि x बराबर tan थीटा मान लेंगे, ठीक है। जब tan थीटा मानेंगे तो ये हमारे पास y बराबर, जरा ध्यान से समझना कैसे बन रहा है, y बराबर कॉट इनवर्स हो जाएगा 1 - x की जगह पे क्या मान लिया जाएगा, tan थीटा मान लिया जाएगा, और अपान में 1 + x की जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, tan थीटा मान लेंगे। अच्छा इस 1 को क्या लिखेंगे जरा गौर करना, क्योंकि 1 tan 45 का मान होता है तो इसको हम उसी अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। तो हम 1 की जगह पर tan π/4 लिख लेंगे, क्योंकि ये 1 जो है 45 का मान है, माइनस का ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अपान में ये हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा इसके इंटू में तो 1 लिख ही सकते हैं भाई, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस इसके इंटू में 1 लिख दिया, और इसी 1 को हमने क्या लिख दिया, इसी 1 को हमने tan π/4 इंटू tan थीटा लिख दिया। सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए ऐसे किया, क्योंकि एक से गुणा किया जा सकता है, किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं। ये देखो फार्मूला बन गया tan a - tan b बटे 1 + tan a tan b, ये फार्मूला tan a - b का बन गया, यानी कि y बराबर ये ऐसा हो जाएगा कॉट इनवर्स, और ये फार्मूला बन जाएगा tan a - b यानी कि π/4 a है और माइनस b यानी कि थीटा b है ना। अब अगर हमें न्यूट्रल करना है तो इसको हमें कॉट बनाना पड़ेगा, तभी न्यूट्रल होगा। फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, तो कॉट बनाने के लिए इसका बदलना पड़ेगा, और इसको बदलने के लिए हमें 90 यानी कि π/2 का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट क्या लिख सकते हैं, π/2 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस का π/4 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। बदलने के लिए ये किया जाता है, आप बदलने वाला प्रोसेस जानते हैं। अब भाई ये वाला प्रोसेस अगर नहीं जानते तो फिर इसको भाई सीखो, इनवर्स फंक्शन में सिखाया गया था तो ऐसे बदला जाता है इनवर्स फंक्शन, एक बार देख लेना। अब देखो कॉट से कॉट न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ y बराबर बचेगा, कॉट से कॉट न्यूट्रल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा π/2 माइनस का π/4, है ना, और माइनस माइनस प्लस का थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा की जगह पर हम लोग मान रख लेंगे, थीटा की जगह पर देखो यहाँ से अगर थीटा का मान अगर हम निकालें, थीटा का मान निकालें तो ये tan इधर चला जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इनको हल करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये संख्याएं हैं और संख्याओं का अवकलन 0 होता है, तो इनको हल करने की भी आवश्यकता नहीं। तो जब अवकलन करेंगे आप dy/dx तो ये संख्याएं हैं, इनका अवकलन तो 0 ही हो जाएगा। थीटा की जगह पर आप रिप्लेस कर लीजिए, एक स्टेप और रुक जाइए, इसको हम ऐसे लिख देंगे, हल नहीं करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, हमारा मन नहीं है हल करने का। थीटा की जगह पर हम सिर्फ लिख देंगे क्या, थीटा की जगह पर हम लिख देंगे tan इनवर्स x। अब अगर इसका अवकलन हम करें
तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये देखो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, tan इनवर्स x का फार्मूला ही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या ही दिक्कत थी। ये प्रश्न आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया था, एक प्रश्न कहा गया था बना लेना, लेकिन आप नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, मैक्सिमम बच्चों ने तो लेकिन बना लिया होगा, ज्यादा टफ प्रश्न नहीं था, है ना, बना लिया होगा। ये हमारा बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनका संख्याएं, तो संख्याओं का अवकलन जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ थीटा की जगह पे tan इनवर्स x आएगा, उसी का अवकलन कर देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला ही है, बन जाएगा, है ना। अब उम्मीद करते हैं जो बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था उसको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया गया था। जरा एक बार देख लेना, 1 को हमने tan पाई बाई 4 लिख दिया था और इसमें 1 से गुणा कर दिया था, क्योंकि 1 से गुणा और भाग करने पे क्या ही फर्क पड़ता है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो उसमें 1 से गुणा करा दिया, 1 को पाई बाई 4 लिख दिया, क्या फार्मूला बन गया, है ना। चलो ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अब होमवर्क में कल के लिए अब प्रश्न कुछ दे दिए जाएं जो बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्प करें, है ना। आज की जो क्लास हुई है उससे बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रश्न दे दिए जाएं बच्चों। जैसे ये वाला प्रश्न आपको बनाना है, लेकिन ये वाला तो डायरेक्ट नॉर्मली बन जाएगा, इसको तो हम हो सकता है कि बनाकर भी दिखा सकते हैं, नॉर्मली बन जाएगा ये वाला प्रश्न, उसी फॉर्मूले से बन जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से ये वाला प्रश्न बन जाएगा, है ना। इसमें आपको u v नहीं मानना है, ना ही log लेना है, ना ही कुछ करना है, ये आपको नॉर्मली बनाना है कि जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये n x की पावर n-1 और ये जब इसका करेंगे तो n y की पावर n-1, लेकिन y का दोबारा होता है तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स। संख्या का अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस इसको इधर भेज देंगे और इसको बट्टे में भेज देंगे, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, यानी कि n y की पावर n-1 और साथ में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, n x की पावर n-1, है ना, और ये जो पार्ट है बटे में चला जाए, यानी कि dy बाई अगर dx का मान हम बात करें इस प्रश्न में तो माइनस का n, है ना, माइनस का n x की पावर n-1 बटे ये भी चला जाएगा नीचे तो n y की पावर n-1 आ जाएगा, ये n से n भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बटे y पूरे का होल की पावर n-, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो ये वाला तो चलो बना ही दिया। अच्छा, आप जो होमवर्क में आपको देना है वो 1-2 प्रश्न हम अपने तरफ से दे देते हैं, है ना, इस तरह का ये प्रश्न था। अब देखते हैं जरा होमवर्क के लिए हमने कुछ प्रश्न ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं, एक बार जरा देख लेते हैं कोई सा अगर प्रश्न बचा हो, क्योंकि ये अब अवकलन के जितने टाइप के प्रश्न थे हमने सारे बता दिए हैं, अब आपको सारे बनाने हैं। ये वाला एक प्रश्न बचा हुआ है, इसको जरा आपको बनाना है भाई, इस वाले प्रश्न को आपको बनाना है, और ये एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, क्या ही वाला क्वेश्चन, इसको आपको बनाना है फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले मेथड से बनाना है, तो बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इसको आप फर्स्ट इंटू सेकंड वाले मेथड से बनाना है, तो इसको आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है, और एक प्रश्न जैसा आज हमने सीखा है वैसा प्रश्न आप लोगों के लिए दे देते हैं। तो हम एक प्रश्न लिख कर लाए थे, वो वाला प्रश्न हम दे देते हैं, हाँ कल ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, तो वो प्रश्न हम आप लोगों के लिए लिख कर लाए थे, तो वो वाला प्रश्न दे देते हैं, तो आप लोग घर में ट्राई करिएगा उसको, ठीक है। 2 प्रश्न है जो हम आप लोगों को देते हैं, तो आप लोग घर में ट्राई करिएगा। एक प्रश्न हमारे पास है जो आप लोगों को घर में ट्राई करना है, वो ऐसा प्रश्न है, जरा देखिएगा ध्यान से, 2 या 3 प्रश्न दे देते हैं होमवर्क के लिए, तो आप लोग ट्राई करिएगा। एक है x की पावर साइन y, हमारे पास x की पावर साइन y, तो लिख लीजिए बराबर x की पावर साइन y बराबर y की पावर साइन x, y की पावर साइन x। एक प्रश्न ये है आपको, आपके लिए, इसको घर में ट्राई करना है। दूसरा प्रश्न कौन सा है वो भी दे देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न हमारे पास है x की पावर y बराबर y की पावर x, x की पावर y बराबर y की पावर x। इसी तरह का हमने एक प्रश्न बनाया, लेकिन उसमें सिर्फ प्लस था, इसमें प्लस नहीं है, तो इस तरह का एक प्रश्न बनाना है। ये सब बच्चों एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिएगा, बढ़िया सा प्रश्न है ना, ये वाला। और एक और 3 प्रश्न देंगे आपको होमवर्क के लिए, 2 प्रश्न ये हो गए, तीसरा प्रश्न हम इधर दे देते हैं, तीसरा प्रश्न इधर दे देते हैं, ये आप लोगों को होमवर्क में बनाने हैं। वो प्रश्न हमारे पास है y बराबर क्या प्रश्न है, y बराबर है tan x की पावर साइन x, हमारे पास है tan x की पावर साइन x प्लस, और प्रश्न क्या है sin x की पावर tan x, sin x की पावर tan x। इस तरह का भी आपको प्रश्न बताया गया है। आप चाहे पहले वाले मेथड का यूज करिएगा, चाहे सेकंड वाले मेथड का यूज करिएगा, बस आपको बनाना है। 3 प्रश्न आपको बनाने हैं, 1 2 3। इस तरह का भी प्रश्न हमने डिस्कस किया है आज, इस तरह का भी डिस्कस किया है, और इस तरह का भी डिस्कस किया है। तीनों तरह के आपको फॉर्मेट आज के बताए गए हैं। अगर आपसे ना बने तो एक बार ये वीडियो लेक्चर फिर से देख लेना, है ना बने तो एक बार ये वीडियो लेक्चर फिर से देखना, फिर इसको बनाने का प्रयास करना। ये बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, इन प्रश्नों को जरूर बनाना, और ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स आपको दिला के जाएंगे, हम ये बता रहे हैं। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, लड़ाकू प्रश्न हैं, इनको बोलते हैं कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा लड़ने वाले, सीधा का सीधा आने वाले, यानी कि 5 नंबर, है ना, हाँ 5 नंबर आपके एकदम फिक्स है। इनको बनाकर जरूर देखिएगा। इनमें से आप 5 अगर प्रश्न बना लेंगे, इस टाइप के अगर 5 प्रश्न बना लिए, 3 पढ़ लिए, 3 आप अगर बना लिए, यानी कि 6 अगर बना लिए, तो बस आपको बढ़िया से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है।
चलो बना लेंगे गुरुजी, बनाने का प्रयास करना, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद है कि सभी बच्चे ट्राई जरूर करेंगे। जो बच्चे आज की क्लास में अच्छे से सीखे हैं वो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर कंफर्म भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा आज की क्लास में बच्चों कितना समझ में आया, जरा एक बार लास्ट जल्दी से रिव्यू करिए कि आज की क्लास में आप कितना सीखे। 10%, 20%, जो भी सीखे हैं जल्दी से एक बार बताइए कि हाँ सर कितना आपको समझ में आया। फटाक से एक छोटा सा कमेंट करके आप लोग चले जाए, जल्दी से कमेंट करके चले जाए कि आपको कितना % आज की क्लास में समझ में आया, जो भी प्रश्न बताए गए हैं। हाँ जल्दी से बच्चों बताइए, छोटा सा कमेंट जल्दी से करिए। श्रवण कुमार सर और भारी प्रश्न नहीं है, बस इतना ही भारी है, ज़्यादा भारी पढ़ने की जरूरत, ठीक है। यस सर 80% आया है, 1%, 0% वाले भी हैं, 80, 70। प्रियंका कुमारी जी सर 1% आया, 1% तो क्या ही बताएं, तो पूरा आप ना, तो हमने 100% दिया है, अब आप ना समझ पाए। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखिएगा, जिनको कम समझ में आया है एक बार फिर से क्लास करिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, तैयारी करिएगा, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में और अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो 100% एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में लगभग हर टाइम में आता है। यानी कि आज की क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की क्लास में आप जो भी सीखेंगे वो सीधा आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाला है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि लड़ाकू प्रश्न भी आप इनको कह सकते हैं कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को पूरा मन से करिएगा और ध्यान से देखिएगा, कहीं भी मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर आप लोग आज 5 मार्क्स, हाँ अगर ध्यान भटका ना तो 5 मार्क्स भी भटक जाने वाले हैं। इस वजह से कॉपी पेन जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ आज मन लगा के एकदम पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो क्या हाल चाल है, जल्दी से बोलिए भाई, जल्दी से आ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आने वाला है, तो मस्त क्लास होने वाली है, तो आप लोगों को भी मजा आने वाला है। तो जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए और सभी बच्चों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री राम। हाँ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। अच्छा जो कल होमवर्क में हमने जो दिया था, एक बार जल्दी से बच्चों बता दीजिए कि कल जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए थे कितने बच्चों ने उनको बना लिया है और कितने बच्चों ने नहीं ट्राई किया है। जल्दी से एक छोटा सा आप लोग अपना क्विक रिस्पॉन्स दीजिए, तो हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी